अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज की बेटा हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ केसी, जिसे हम एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। दो इनकी फैमिलियर एप्लीकेशंस हैं बेटा। पहली एप्लीकेशन जो है हमारे, दैट इज़ द केसी इज़ यूज्ड टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी कि केसी हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में बतलाएगी कि इस समय रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड की तरफ है या कि ये रिएक्शन जो है वो आपका बैकवर्ड की तरफ है, या इस समय रिएक्शन जो है वो एट द इक्विलिब्रियम पर है। ये हमें बतलाएगी केसी, यानी कि वैल्यू ऑफ द केसी हमें बतलाएगा कि इस समय डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किस तरफ है, आइदर भी फॉरवर्ड है, आइदर भी बैकवर्ड है, या आइदर भी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। तो ये पहली एप्लीकेशन है कि कैसी हमें बतलाएगा, इट इज़ यूज टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब हम आप सोचेंगे कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किस तरह से बतलाएंगे, या केसी किस तरह से बतलाएगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। केसी कोई अल्लाह का वली थोड़ी है कि हमें डायरेक्शन बतलाएगा। एक्चुअली बेटा हमें दो केसी वैल्यूज़ मिलेंगे। एक को हम केसी गिवन बोलते हैं, यानी कि एक वैल्यू केसी आपको दिया जाएगा, और एक केसी जिसे हम केसी बार भी बोलते हैं, दैट इज़ अ कैलकुलेट। ये आप कैलकुलेट करोगे और फिर इन दोनों में कंप्यूट करोगे। केसी बार भी लिखते हैं इसको हम क्यूसी भी लिखते हैं, और इसी टर्म को याद रहे सिंटेक्स में प्रोडक्ट इनिशियल एंड रिएक्टेंट इनिशियल रेशियो भी लिखा हुआ है हमारे सिंटेक्स में। यानी कि फिर इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो तीन केसेस हमारे पास आएंगे। पहला मैं रिपीट कर लेता हूं, केसी वर्सेस प्रोडक्ट रिएक्टेंट इनिशियल रेशियो आपको देखना है। एक्चुअली ये भी कुछ नहीं है, ये भी एक्चुअली केसी का ही फॉर्म है। केसी भी इस तरह से मालूम करते हैं। ये जो केसी होगा उस केसी को हम क्यूसी बोलते हैं, यानी कि कैलकुलेट केसी, और एक केसी जो है आपको गिवन यानी कि दिया जाएगा। फिर इन दोनों में कंपेयर करोगे, कंपेयर करके बतलाओगे कि क्यूसी का वैल्यू ज़्यादा है या केसी का वैल्यू ज़्यादा है। तो याद रहे केसी, मैं रिपीट कर लेता हूं, केसी गिवन वैल्यू है जो कांस्टेंट है, आपको मिलेगा। क्यूसी वही बात है, क्यूसी को हमने के सी बार भी लिखा था और इनिशियल एंड रिएक्टेंट इनिशियल रेशो भी हमने लिखा था। ये क्या है, कैलकुलेटेड है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो तीन रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे। या तो केसी ग्रेटर देन क्यूसी होगा, या केसी जो है लेस देन क्यूसी होगा, या केसी इक्वल्स टू क्यूसी होगा। तीन कंडीशन हमारे पास आएंगी। तो पहली कंडीशन, अगर केसी ग्रेटर देन क्यूसी हो, वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड। रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। और अगर केसी लेस देन क्यूसी हो तो रिएक्शन गोज रिवर्स और बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा। किस तरफ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन जाएगा। और केसी अगर क्यूसी के बराबर हो तो उस समय रिएक्शन क्या कहलाएगा बेटा, एट इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो तीन कंडीशन पे फोकस करना है आपको। केसी दैट इज अ गिवन वैल्यू, वो गिवन वैल्यू कैलकुलेट वैल्यू से ज्यादा है या कम है। तो जो सिंटेक्स में दो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, हम इन पे फोकस कर रहे हैं आज, जरा गौर से देखिएगा। इस तरह से आप एंट्री टेस्ट में भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और साथ साथ आप एग्जाम में भी अगर सवाल आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। Kc for the dissociation of hydrogen iodide 356 Celsius is 1.310 power minus 2, यानी कि ये Kc का वैल्यू आपको दिया जा रहा है। If there are 0.5 mole dm cube hydrogen, 1.5 mole dm cube iodine and 5 mole dm cube of hydrogen iodide, यानी कि ये वैल्यूज हमें मिले हैं। ये यहाँ पे देखिए 2Hi डिसोसिएट हो रहा है हाइड्रोजन एंड आयोडीन में। अब ये तो कैसी वैल्यू हमें दिया जा रहा है। एक और कैसी जो हम मालूम करेंगे, कैसी किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो याद रहे बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड दोनों के वैल्यूज हमें मिले हुए हैं। हाइड्रोजन वैल्यू क्या है 0.5, आयोडीन 1.5, हाइड्रोजन आयोडाइड 5, इसका स्क्वायर कर दें। वजह इसके दो कोएफिशिएंट है। तो जब हमने कैलकुलेट केसी किया तो इसका वैल्यू आ रहा है क्या बेटा, 3 × 10 पावर माइनस 2। अब दो वैल्यूज आ गए, एक ये वैल्यू जिसे हमने केसी बोला है, एक ये वैल्यू जिसको हमने क्यूसी बोला है। अब इन दोनों को कंप्यूट करेंगे, यानी कि कंपेयर करेंगे। एक केसी जो 1.310 पावर माइनस 2 है, और एक जो हमने कैलकुलेट किया है 310 पावर माइनस 2 है।
तो अब देखें इन दोनों में बड़ा वैल्यू कौन सा है। तो याद रहे बेटा 3 × 10⁻², विच इज द ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ Kc। Kc से क्या है, ग्रेटर है। तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा बेटा, विल शिफ्ट टुवर्ड्स द रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन जाएगा। Kc का वैल्यू क्या है हमारे पास, Kc वैल्यू विच इज द ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ द Kc। एक्चुअल वैल्यू जो था Kc उससे वैल्यू ज्यादा है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके यहां पर, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं। ये देखें Qc अगर ग्रेटर हो तो रिएक्शन रिवर्स की तरफ जाता है। तो सेम हमने यहां पे प्रूफ भी किया, अगर आपका Qc वैल्यू ज्यादा हो तो रिएक्शन रिवर्स की तरफ जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक वो वैल्यू जो हमें दिया जाएगा, एक वो जो हम मालूम करेंगे, इन दोनों में कंपेयर करना है बस। जो वैल्यू दिया जाएगा उसको आप Kc बोलो, और जो खुद से कैलकुलेट Kc करोगे उसका नाम रखो Qc। सिंटेक्स के मुताबिक इनिशियल फाइनल रेशो आप मालूम करो। तो दोनों को कंपेयर करना है, कौन सा वैल्यू बड़ा है, उस हिसाब से आप करोगे तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, आइदर भी जो है वो रिएक्टेंट साइड या बैकवर्ड या फिर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, या एट इक्विलिब्रियम होगा। अगर दोनों के वैल्यूज बराबर आ जाएं तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम।